नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। तो चलिए जानते हैं आज यानी 13 मार्च की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन वर्ष 1940 में भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने अंग्रेजों से जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जनरल डायर पर गोलियां चलाई थी। वर्ष 1964 में तुर्की ने साइप्रस के विरुद्ध हमले की धमकी दी थी। वर्ष 1996 में स्कॉटलैंड के डनब्लेन के स्कूल में एक बंदूकधारी ने घुसकर गोलियां चलाई थी, जिसमें लगभग 16 बच्चे और उनके शिक्षक मारे गए थे। वर्ष 1997 में इंडियन मिशनरीज ऑफ चैरिटी में मदर टेरेसा के उत्तराधिकारी के रूप में सिस्टर निर्मला को चुना गया था। वर्ष 1999 में शेख हमाद बिन ईसा अल खलीफा बहरीन के नए शासक बने थे। वर्ष 2003 में इराक पर ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फ्रांस ने मंजूरी दी थी। वर्ष 2008 में राज्यपाल ने खाद्य सुरक्षा और नमक संशोधन विधेयक 2008 को पारित किया था। वर्ष 2008 में ही हिंदुस्तान टाइम्स और पाकिस्तान के अखबार डॉन को पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कुशील सम्मान प्रदान किया गया था। वर्ष 2013 में कैथोलिक चर्च के 266वें पोप के रूप में पोप फ्रांसिस का चयन हुआ था। इसके साथ ही एक नज़र डालते हैं आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों पर। आज के ही दिन वर्ष 1861 में भारत के एक रसायनज्ञ, विज्ञान साधक, चिकित्सक और देश प्रेमी चुनीलाल बसु का जन्म हुआ था। वर्ष 1980 में युवा राजनेता और संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी का जन्म हुआ था। वर्ष 1971 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि आत्मारंजन का जन्म हुआ था। वर्ष 1899 में आंध्र प्रदेश के राजनीतिक नेता बुरगुल्ला रामकृष्ण राव का जन्म हुआ था। इसके साथ ही एक नज़र डालते हैं आज के दिन हुए निधन पर और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। आज के दिन वर्ष 1800 में मराठा राजनेता नाना फडणवीस का निधन हुआ था। वर्ष 1996 में हिंदी फिल्मों के अभिनेता शफी ईमानदार का निधन हुआ था। वर्ष 2004 में भारत के प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां का निधन हुआ था। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ एस मल्लिकार्जुन नैया का निधन हुआ था। इसके साथ ही हम आपसे मिलते हैं कल 14 मार्च को 14 मार्च की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books and Voice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.